उत्तराखंड में कांग्रेस को लग रहे हैं झटके। विधायक राजेंद्र भंडारी ने की भाजपा ज्वाइन। मथुरा दत्त जोशी ने बताया पारिवारिक कारण। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। भाजपा सांसदों पर लगाया विकास नहीं करने का आरोप। बीजेपी ने दी खुली चुनौती। दिनेशपुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। अवैध अफीम की पकड़ी खेती। डोडे की भारी मात्रा में पौधे बरामद। अल्मोड़ा में चढ़ने लगा होली का रंग। काफी पुराना है बैठकी होली का चलन। महिलाओं की टोलियों ने मचा रखी है धूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वजह स्पष्ट है कि राजेंद्र भंडारी की पत्नी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्हें 2 बार सस्पेंड कर दिया गया है। राजेंद्र भंडारी को उन्हें भी बचाना है और दूसरा बीजेपी का लालच है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बड़ी विडंबना की बात है, रुद्रप्रयाग में बैठक में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भाषण दिया और 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी पत्नी को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 2 बार सस्पेंड किया गया। कोर्ट से ये बार बार उनको रेमेडी मिल रही है सर, और उसको उससे भी बचाना है। दूसरा ये है कि भाजपा का लालच है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अन्य मामलों में भी कई चीज़ें भाजपा जांच कर रही है। विधानसभा वहाँ के प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से हैं। ये उन्होंने, इसलिए मैं समझता हूँ कि त्यागपत्र दिया होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर ली है तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने प्रदेश में 5 साल में एक भी विकास कार्य नहीं किए। भाजपा सांसदों द्वारा जिन गाँव को गोद लेने की बात की गई थी, उन गाँव में हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ चुकी है, वह कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकती है। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि जनता किस तरफ है और किसको वोट देना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही। जो गांव में गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। कोई एक भी मेडिकल कॉलेज खोला या कोई एक भी नई यूनिवर्सिटी देने का काम किया। सांसद का क्या काम होता है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने भारतीय पार्टी के सांसदों को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान ही नहीं है कि केंद्र कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है, और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है। वो हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है और उस हेतु में आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर मंथन चल रहा है। बीजेपी के लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक
डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फिर से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 3 मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है। चुनावी समर में भाजपा खरीद फरोख्त में जुटी हुई है, जिसका जवाब इस चुनाव में मिलने वाला है। कि ऐसा ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे, उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के पक्ष में। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो 5 में से 3 सीटों में हमने जो है प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है। और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का जो है घोषणा होनी है वो आज शाम तक शायद हो जाएगी और बहुत ही मतलब अच्छे और जीतने वाले जो है प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। डोईवाला पुलिस ने कार चोरी का मुकदमा दर्ज होने के 6 घंटे के अंदर ही कार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रवि राणा निवासी विकास नगर देहरादून के रूप में हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया। पंजाब के बाद अब उधम सिंह नगर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। जनपद की नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी है, जहां उसने अफीम के डोडे की भारी मात्रा में पौधा बरामद किया। इसका वजन 76 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिले में एक सप्ताह में यह दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी है। 2 दिन पहले भी अवैध रूप से केला खेड़ा स्थित एक खेत में उगाई जा रही अफीम के भारी मात्रा में पौधे बरामद किए थे और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्रवाई जारी है। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है, जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाके उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास की है, जहां सोमवार को एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग के अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी, लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम यहाँ आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। फिर हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे। सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी है, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और बड़ी गाड़ी लगी थी आग वाटर टेंडर 2 करके। अल्मोड़ा में यूं तो बैठकी होली का चलन काफी पुराना है, लेकिन इन दिनों महिलाओं की टोली ने भी धूम मचा रखी है। समूह में महिलाएं लोगों के घरों में जा रही हैं और वहां हंसी ठिठोली के अलावा नाट्य मंचन भी कर रही हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बैठकी होली काफी साल पुरानी है। पुरुषों की बैठकी होली के अलावा अल्मोड़ा में महिलाओं की होली की भी धूम रहती है। महिलाओं की टोली घर घर जाकर लोगों के वहां होली गायन करती हैं, जिसमें बैठकी होली, खड़ी होली, होली नृत्य और स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं। इन दिनों
अल्मोड़ा नगरी में होली की धूम शुरू हो चुकी है, जिसमें अल्मोड़ा की महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। महिलाएं लोगों के घरों में जाकर होली गायन करती हैं। इन महिलाओं के समूह में करीब 10 लोग रहते हैं। महिला कल्याण संस्था की अध्यक्ष रीता द्रकपाल ने बताया कि 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जाता है। इस होली में अल्मोड़ा के साथ कुमाऊं की अलग अलग जगह से टीम यहां प्रतिभाग करने के लिए आती हैं। होली की शोभा यात्रा में कुमाऊनी छोलिया नृत्य, वृंदावन की सेल्फ खड़ी होली, राधा कृष्ण, भोलेनाथ, राम दरबार आदि की झांकी देखने को मिली। कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की होली, विशेषकर कुमाऊं की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महिलाओं का उत्साह जो होता है वो कुमाऊं में देखने लायक होता है। जैसे रंगों की होली का त्योहार हमारे जीवन में एक रंगों की उत्साह लाता है, उसी तरीके से ये जो महिलाएं हैं इनका उत्साह यही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इन जो महिलाओं ने प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आज आपने जुलूस में देखा होगा कि हम लोगों ने पूरे अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के अलावा पूरे भारत की संस्कृति को लिया था।